हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं इसके लिए बना रहा हूँ किचन में कि बजट कैसे निकालते हैं किचन का। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कि प्रॉब्लम ये रहती है कि बजट कैसे निकलता है। अब बजट निकालने के लिए इशू बहुत सारे होते हैं। लोग कहते हैं कि किसी की आप कि बजट कैसे निकलता है, हमें इस बारे में पता नहीं। तो अब जो है इस इश्यूज़ को मैं एक सोल्यूशन निकाला है मैंने, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए आप दोस्तों, ये आप एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं। इस फोटोग्राफ में देखिए, पहले तो आपको दिखेगा इसका साइज़। इसमें एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। साइज़ दिख रहे होंगे, एक तरफ 15 फीट और दूसरी तरफ 13 फीट। मैंने आगे जो है इसको मार्क भी कर रखा है दोस्तों। अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए, इसमें मैंने मार्क कर रखा है कि एक तरफ 15 फीट है और एक तरफ 13 फीट है। ये 15 फीट एक तरफ किचन है और एक तरफ 13 फीट है, एक तरफ 15 फीट है। इसमें 4 फीट की जो है विंडो है, एक तरफ 4 फीट की विंडो है एक सेंटर में। दोस्तों, ये आपको दिख ही रही है इसकी ड्राइंग। अब इसके अंदर एक आगे एक और है, ये देखिए। इसमें देखिए कि इसमें मैंने चिमनी भी लगा दी है, और चिमनी लगाने के बाद जो हमारे पास स्पेस बचा है, जो मैंने मार्क कर रखा है, वो 8.5 बचा है इधर इस चिमनी से और वॉल तक लास्ट वाली। और ये बीच में जो विंडो के बाद जो बचा है, इधर 5 फीट, इधर 5 फीट, दोनों तरफ 4, इधर 5 फीट, इधर 4 फीट। ये मैंने क्यों निकाला है इसके अंदर, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा इस बारे में। और ये 5 फीट क्यों निकाला है और ये 4 फीट क्यों निकाला है, इसके बारे में अब मैं डिस्कस करता हूँ। अब इसका जो है, पहले मैं आपको एक लेआउट दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, एक लेआउट है इसका। ये अब इस लेआउट में देखिए तो ये आपकी चिमनी है सेंटर में। चिमनी के बाद बॉक्स शुरू हो गए ऊपर के, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो दिखाया था दोस्तों। उसमें दिखाया था कि मैंने कि 8.5, जो 8.5 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉक्सेस के साइज़ हैं वो मैंने बताए थे आपको। अब ये देखिए फोटोग्राफ, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ से लेकर जो लास्ट तक बॉक्स है वो 8.5 है उसकी विड्थ। उसकी हाइट जो रहती है वो आगे 2 फीट रहती है। अब उसके बाद जो दूसरी वाली वॉल दिखाई थी मैंने आपको, जहाँ 5 फीट था, वो देखिए आप, ये 5 फीट है इस तरफ को। अब इस तरफ वाली वॉल पे 5 फीट है और इस तरफ वाली वॉल विंडो के बाद 4 फीट है। तो आप इसमें देखिए 3D में आपको पता लग जाएगा कि इस तरफ वाली वॉल पे 5 फीट के बॉक्सेस हैं और इस वाली वॉल पे 4 फीट के बॉक्सेस हैं विंडो के बाद। सिंक के ऊपर 4 फीट के हैं, यानी कि 4.2, 4 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 8.5 मल्टीप्लाई 2। अब इसको जो है कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये वाली फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। इसमें मैंने दिखा रखा है कि 15 फीट मल्टीप्लाई बाय 2.8 फीट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर फीट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमने पहले फोटोग्राफ दिखाई थी आपको, ये ड्राइंग, ये 15 फीट है इधर से सामने की तरफ, मल्टीप्लाई बाय 2.8, यानी कि इसकी जो हाइट है, जो नीचे के बॉक्सेस होंगे, यानी कि आप जो ड्राइंग देखेंगे नीचे के जो बॉक्सेस हैं, इसकी जो हाइट है वो 2.8 है। 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 स्क्वायर फीट, यानी कि 15 फीट को 15 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन निकलेगी तो वो निकलेगी 2.8 स्क्वायर फीट। ऐसे ही सामने की जो वॉल है राइट वाली, वो हमारी 13 फीट की है ये वाली। बट हम लोग 2 फीट ऑलरेडी, ये 15 फीट पूरा एंड तक नाप चुके हैं, तो 2 फीट यहाँ से हम छोड़ के इसको हम 11 फीट पे नापेंगे दोस्तों। अगर इसको हम 11 फीट पे नापेंगे तो 11 फीट मल्टीप्लाई बाय 2.8 फीट इज इक्वल टू 29.33 स्क्वायर फीट। अब जो ऊपर के बॉक्सेस है उसको नापेंगे हम। जो ये हमने जो चिमनी के राइट में जो बॉक्स बना रखे हैं 8.5, अब 8.5 मल्टीप्लाई बाय हम इसको नापेंगे दोस्तों, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 फीट इसकी हाइट होती है, 8.5 इसकी विड्थ है, 17 फीट ये हो गया स्क्वायर फीट। और जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप दोस्तों कि जो ये वाला बॉक्स है, जो चिमनी के बाद बॉक्स 8.5 के बाद शुरू हो रहे हैं वो, लेकिन वो वॉल 5 फीट है, बट उसको हम नापेंगे 4 फीट, क्योंकि
1 फीट तो हम ऑलरेडी 8.5 में ले ही चुके हैं, तो हम उसको नहीं नापेंगे। 1 फीट हम छोड़ के 4 फीट उसको नापेंगे, यानी कि टोटल 8 फीट। और जो सिंक के ऊपर का एरिया वो भी 4 फीट है, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 फीट। तो टोटल हमारा जो बैठता है दोस्तों 102.33 स्क्वायर फीट बैठता है ये किचन। अब इसको जो है हम इसके अंदर क्या क्या खर्चा आएगा, बिल्कुल मिडिल क्लास जो खर्चा आएगा वो बताऊंगा मैं आपको, जो बिल्कुल लो बजट वाला खर्चा है। अब लो बजट में खर्चा देखें तो पहले हम लोग देखेंगे इसकी लेबर। अब लेबर के अंदर 102.33 मल्टीप्लाई 300। बेसिकली लेबर जो होती है दोस्तों, किचन की लेबर कम से कम 300 रुपये स्क्वायर फीट की है। अब अगर आपको कोई मिल जाता है नॉर्मल कारपेंटर जो प्रोफेशनल नहीं है, वो 200-250 में भी कर देगा, पर जो प्रोफेशनल है वो 300 रुपये से कम नहीं लेंगे। जो अच्छी किचन, थोड़ी किचन तो वो अच्छी बनाए, अच्छी किचन बनाने के लिए 300 कम से कम लेबर चार्ज है। तो 30,000 यानी कि 30699 तो आपका लेबर हो गया। अब प्लाई बोर्ड की बात करेंगे तो प्लाई बोर्ड इसमें 224 स्क्वायर फीट बोर्ड लगेगा, यानी कि मल्टीप्लाई अगर हम लोग बहुत लोकल क्वालिटी का बोर्ड लेंगे 50 रुपये स्क्वायर फीट का, तो 11,200 रुपये का हमारा जो बॉक्सेस का बोर्ड है वो आएगा प्लाई बोर्ड। अब उसके लिए हम लोग शीट लेंगे जो उसकी बैक साइड में लगेगी, या तो हम WPC शीट ले सकते हैं, हमें 2 शीट चाहिए यानी कि 24 स्क्वायर फीट शीट चाहिए। एक शीट के जो साइज होता है वो 8x4 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 स्क्वायर फीट की शीट होती है। तो हमें 2 शीट चाहिए हमारे बॉक्सेस, नीचे वाले बॉक्सेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि नीचे वाले बॉक्सेस के बैक साइड पे लगाने के लिए। तो बेसिकली WPC अगर हल्की वाली भी लेंगे 8 mm की तो 40 रुपये आएगी, 40 रुपये के हिसाब से 2560 रुपये की। अगर हम WPC LX लेते हैं तो 2200 रुपये की 2 शीटें आएंगी। अगर हम वो भी नहीं लेते, हम 8 mm की हम प्लाई लेते हैं तो 1856 रुपये की आएगी। प्लस हमें इसमें, लेकिन हमें दोनों तरफ इसमें 2 शीटें माइका भी चाहिए होंगी, लाइनर जिससे कि इनकी शीट होगी, क्योंकि प्लाई के ऊपर वाइट रंग की माइका हमारे को प्रेस करनी पड़ेगी, तो 2 शीटें वो भी लगेंगी। तो 2556 तो 56 रुपये का खर्चा ये भी आएगा। 2556 का खर्चा इसमें भी आ रहा है, और WPC में 2556 60 रुपये खर्चा आ रहा है। तो मैं आपको राय दूंगा कि WPC सही है, WPC लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो आपकी मर्जी है। पर ये बेसिकली किचन है जो सबसे कम रेट की किचन है, वो ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वाइट माइका जो लाइनर जिसे हम कहते हैं 14 पीस लगेंगे हमारे, जो बॉक्सेस के अंदर लगेंगे। जो बॉक्सेस के जो हमारे जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसके अंदर जो जितने भी माइका लगेगी अंदर की वाइट माइका, वो 14 पीस लगेंगे। जितने हमारे बोर्ड होते हैं उससे डबल माइका लगती है, क्योंकि अंदर दोनों तरफ लगेगी, राइट लेफ्ट भी दोनों तरफ बोर्ड के बैक भी लगेगी और फ्रंट में भी, दोनों तरफ वाइट माइका लगेगी अंदर वाले बॉक्सेस के अंदर, पार्टीशंस में भी। तो 14 शीटें वो 330 मैंने उसका बेसिक रेट लगाया, तो 4620 रुपये की आपकी 14 शीटें ये हो गई, जो नीचे के बॉक्सेस की वाइट माइका आएगी। उसके बाद बास्केट वायर, यानी कि वायर बास्केट जो हमारी जो स्ट्रक्चर में लग रही है, आपने देखा होगा, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बास्केटें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बास्केटें हैं इसमें। जो 17 बास्केटें मैंने इसमें कैलकुलेट कर रखी हैं, आप देखें तो 17 बास्केटें मल्टीप्लाई बाय, मैंने बेसिकली सब बास्केटें ले ली हैं इसमें, तो मैंने 600 रुपये इसका रेट लगाया है एक बास्केट का। इसमें कटलरी कप एंड सॉसेस मैं कुछ अलग नहीं करा, सबका एक ही सीक्वेंस में बना दिया कि 600 रुपये पर बास्केट के हिसाब से 10,200 रुपये की बास्केट हो गई। और उसके बाद मैंने चैनल्स हो गए, अच्छे चैनल्स लगाने हैं, 17 पीस चैनल के भी लगेंगे। अच्छे चैनल लगाएंगे तो 350 रुपये का चैनल है, वो आपके 5,920 रुपये के बैठ रहे हैं। अगर लोकल चैनल लगाएंगे तो 4,080 रुपये के बैठेंगे। और हिंजेस, अगर हम 2 हिंजेस लगेंगे, जो हमारा नीचे का एरिया, अभी मैं फिलहाल नीचे के एरिया की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले एरिया में, तो सिंक के अंदर ही हमारे 2 पल्ले हैं, एक ये है एक डोर, एक ये डोर है। तो सिंक वाले डोर के जो हमारे जो हिंज लगेंगे वो 2 ही लगेंगे फिलहाल नीचे में। तो 2 हिंज मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, 2 हिंज मल्टीप्लाई बाय 75, यानी कि अच्छे हिंज लगाएंगे तो 75 नॉर्मल हिंज है, कोई सॉफ्ट क्लोज हिंज नहीं है ना, या ना कि चैनल भी सॉफ्ट क्लोज नहीं है, ये नॉर्मल चैनल के प्राइस मैंने बताया। 2 इंच अगर 75 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो 150 रुपये, अगर लोकल लेंगे तो हम 90 रुपये के पड़ेंगे 2 इंच हमारे को। अगर इसमें कॉर्नर सेट लगेगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लास्ट, ये कॉर्नर में, इसमें कॉर्नर का जो 2 डोर होते हैं सिलेंडर रखने के लिए मैंने बनाया है, इसको 2 डोर एक साथ खुलेंगे, और 2 डोर खोलने के लिए हमारे को कॉर्नर सेट कब्जा चाहिए होता है, यानी कि हिंज चाहिए होता है।
तो कॉर्नर हिंज जो आएगा हमारा सेट, वो एक पीस 350 रुपये का कंपनी का आएगा, वो भी नॉर्मल आएगा, सॉफ्ट क्लोज नहीं आएगा। और लोकल में जाएंगे तो 250 रुपये का आएगा। अब फ्रंट के शटर की बात करेंगे। फ्रंट के शटर के लिए हमारे को जो बोर्ड चाहिए होगा वो कम से कम नहीं तो 96 स्क्वायर फीट चाहिए होगा नीचे के लिए, यानी कि 3 बोर्ड। 50 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे 4800 रुपये के हमारे ये वाले बोर्ड हो गए। आगे के शटर की माइका की बात करेंगे। ये हम शटर की ही बात कर रहे थे, शटर के बोर्ड, फिर शटर की माइका। शटर की माइका की ग्लॉसी वाली माइका की बात करेंगे तो 3 ग्लॉसी माइका चाहिए। 0.8 की लेंगे तो 800 रुपये की कंपनी की माइका आएगी, 2400 रुपये की माइका आ गई है। उसके बाद हम शटर के बैक की माइका की बात करेंगे, जो वाइट लगेगी लाइनर, 3 पीस वो भी लगेंगे, तो 350 रुपये के हिसाब से 550 यानी कि 1050 रुपये की ये माइका हो गई। और एज बेंडिंग की बात, टेप की बात करेंगे, वाइट वाली मैट की जो बॉक्सेस के अंदर लगेगी 50 मीटर वो लगेगी। जो टेप बॉक्स के अंदर जो लगेगी वो 50 मीटर लगेगी, 400 रुपये की टेप आएगी 50 मीटर की। और जो एज बेंडिंग हमारी टेप ग्लॉसी वाली आएगी 50 मीटर, जो हमारे शटर्स के आगे लगेगी, वो 600 रुपये की आएगी। फेविकोल इसमें 5 किलो ऐड करा है मैंने, 900 रुपये का। और हैंडल इसमें 19 हैंडल नीचे में आएंगे, जो 2 सिंक के पल्लों के डोर्स के और बाकी 17 हमारी बास्केट्स के। वो ऐड करने के बाद हमारे 1710 रुपये के ये हैंडल, 90 रुपये का हैंडल लगाया मैंने, 1710 रुपये के हमारे हैंडल आएंगे। उसके बाद आप ऊपर के बॉक्सेस की बात करेंगे। ऊपर के बॉक्सेस में हमारा जो सबसे ऊपर बॉक्सेस जो होंगे उनमें बात करेंगे तो ऊपर बॉक्सेस की बोर्ड आएगा, 2 बोर्ड उसके अंदर आएंगे, यानी कि 64 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 50, तो 3200 रुपये के ऊपर के बोर्ड हो गए। और ऊपर के बोर्ड की माइका जो अंदर की लाइनर आएगी वो 4 शीट आएगी, वही डबल हो गई दोस्तों। 2 बोर्ड है तो 4 लाइनर, 4 वाइट शीट माइका आएगी, तो ये 1320 रुपये की हो गई। और ऊपर बॉक्स के फ्रंट शटर जो आएंगे उनकी जो क्या नाम है 64 स्क्वायर फीट के आगे के शटर्स का 2 बोर्ड आगे के शटर के आएंगे, वो 50 रुपये के हिसाब से आपके 3200 रुपये के वो बोर्ड हो गए। और ऊपर के बॉक्सेस के WPC जो बैक साइड में शीट आएगी वो WPC लगाएंगे हम लोग। एलेक्स भी लगा सकते हैं, प्लाई भी लगा सकते हैं, लेकिन WPC जो है 1280 रुपये की, एलेक्स 1100 रुपये की होगी, प्लाई भी इतने रुपये की आएगी, 1200 रुपये के लगभग माइका के साथ। तो सेम ही पड़ता है, माइका लगाएं या प्लाई लगाएं या WPC लगाएं। उसके बाद अपर बॉक्स की शटर की माइका जो आगे फ्रंट की, अगर हम 2 कलर की माइका लेंगे तो हमें इसके लिए ऊपर के लिए 2 शीट अलग लेनी पड़ेगी और नीचे के 3 शीट अलग लेनी पड़ेगी। तो अगर एक ही रंग की लेंगे तो हमारा 4 शीट में भी काम हो जाएगा माइका, आगे ग्लॉसी वाली माइका का। लेकिन हम ऊपर के अलग रंग लेंगे तो 2 शीट वो 800 रुपये से 1600 रुपये ये हो गए। हैंडल की बात करें तो ऊपर के हैंडल जो आएंगे वो 10 आएंगे हमारे, 90 रुपये के हिसाब से 900 रुपये के हैंडल ऊपर के आएंगे। और उसके अंदर ग्लास की शेल्फ के लिए जो है, जो गिलास की शेल्फ आएंगी हमारे ऊपर के बॉक्सेस के अंदर, हम लोग बोर्ड की शेल्फ नहीं डालेंगे, गिलास की शेल्फ डालेंगे, तो 1000 रुपये की शेल्फ आ गई। एल बटन की यूज़ करेंगे हम लोग जो शेल्फ को रोकने के लिए, 90 रुपये के एल बटन हो गए। गैस स्प्रिंग है, लिफ्टर है जो 2 डोर को खोलने के लिए होंगे। 2 डोर के अंदर मैंने देखा लिफ्टर लगा रखे हैं, यहाँ पर राइट में देखेंगे आप तो ये जो है ऊपर नीचे तो लिफ्टर हैं। तो लिफ्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर 400 रुपये के 2 लिफ्टर कंपनी के आएंगे, लोकल देखेंगे 200 रुपये के आ जाएंगे। हिंज की बात करेंगे तो 10 सेट हिंज के 75 रुपये के हिसाब से 750 के आएंगे, लोकल की बात करेंगे तो 495 के आ जाएंगे। और एच बैंड जो टेप आएगी वो 50 मीटर वही ग्लॉसी फिर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर की माइका हमारी चेंज हो गई, तो उसके लिए 50 मीटर और लेंगे तो हम 600 रुपये की वो माइका आएगी, वो एच बैंड आएगी। और एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे प्रो बॉन्ड हो गया, जिप्सन पेज हो गए, स्क्रू वगैरह जो भी ऐड करेंगे हम लोग, वो 1000 रुपये का लगभग खर्चा हमारा ये है। तो हमारा टोटल जो खर्चा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 92899। अगर हमारी 102 स्क्वायर फीट की किचन है तो इसको देखा जाए तो हमारा जो है 908 रुपये स्क्वायर फीट खर्चा आ रहा है पर स्क्वायर फीट। और ये सबसे घटिया मटेरियल है, कोई भी इसमें अच्छा मटेरियल हमने इस्तेमाल नहीं करा, तो भी हमारी 100 स्क्वायर फीट की किचन का खर्चा यानी कि लगभग 900 रुपये से ऊपर आ रहा है। 910 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आ रहा है हमारा। हम घर में भी किचन बनाते हैं तो 910 रुपये का स्क्वायर फीट का खर्चा आता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि किचन में ब्रांड यूज़ करना चाहिए। और किचन में अगर ब्रांड नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा खर्चा इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन वो है कि किचन मज़ा नहीं आएगा देखने में, वो तो साल भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी 2 साल से ऊपर, पर वो तो बिल्कुल नहीं चलेगी, साल भी नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि किचन अच्छी बनवाएं। किचन के अंदर आप मान के चलिए कि अगर आपकी 100 स्क्वायर की फीट की किचन है तो कम से कम उसको खर्चा मान के चलिए 1,50,000 60,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि इसमें अब ना WPC बोर्ड का इस्तेमाल हुआ,
ना अल्मोनियम का इस्तेमाल हुआ, ना इसके अंदर हाइड्रोलिक चैनल्स का इस्तेमाल हुआ, सॉफ्ट क्लोज चैनल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, सॉफ्ट क्लोज कब्जों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बेसिकली पूरी किचन के अंदर ऐसा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो हम लोग करते हैं। इसमें ना इसके अंदर कोई बास्केट अच्छी इस्तेमाल हुई, वायर बास्केट, नॉर्मल बास्केट इस्तेमाल हुई हैं, चैनल भी कोई अच्छे इस्तेमाल नहीं हुए, सॉफ्ट क्लोज भी नहीं हुआ, इनोटेक बास्केट्स भी नहीं हुई, कुछ भी ऐसा कोई बढ़िया मटेरियल नहीं इस्तेमाल करा जो हम लोग कहें कि हाँ यार हमने इसमें कुछ अच्छी चीज़ इस्तेमाल करी है। हमने इसमें कोई अच्छी इस्तेमाल नहीं करी। सबसे हल्का बोर्ड इस्तेमाल करा, सबसे हल्का इसमें हमने माइका ली 0.8 की, और सबसे हल्की हमने इसके अंदर सामान शटर्स के लिए माइका ली है, अंदर की माइका ली है, सब कुछ हल्का ही इस्तेमाल करा। तो भी हमारा जो खर्चा निकल रहा है वो दोस्तों आप देखेंगे तो 910 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा हमारा पर स्क्वायर फीट निकल रहा है, जो हम हल्के से हल्का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी। अगर हम लोग ब्रांडेड मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारा कम से कम नहीं तो इसका खर्चा 1500 रुपये 1600 रुपये आएगा, जिसमें हम WPC का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं यही बताना चाहता था आपको कि किचन के अंदर बेसिकली इतना पैसा खर्च होता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि किचन जो है नॉर्मल बना के काम चल जाएगा, तो नहीं दोस्तों, इस किचन का कोई फ़ायदा नहीं। ये बेसिकली जो मैंने आपको बेसिक जो रेट बताए हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं इसको लगाने का। आप किचन में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के किचन को अच्छा बनाएं और 8-10 साल कम से कम सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।